STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। एक बार फिर पूर्वी चंपारण की एक बेटी दहेज लोभियों के दरिंदगी का हुई शिकार। महज कुछ महीने पहले हुई थी शादी। आज फिर जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण द्वारा लगाया गया जनता दरबार। 62 समस्याओं पर हुई सुनवाई। बड़े शहरों की तरह मोतिहारी में भी खुलेगा तारामंडल। तारामंडल निर्माण के लिए 3 एकड़ जमीन किया गया चिन्हित। BPSC 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ शुरू। महिला कॉलेज केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थी बोले, इस बार न हो प्रश्न पत्र लीक। ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में हुए हंगामे के बाद स्वास्थ्य महकमा एक्शन में। प्रभारी सिविल सर्जन ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच। महागठबंधन के नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। एक बार फिर एक बेटी दहेज लोभियों के दरिंदगी का शिकार हो गई। घटना पूर्वी चंपारण स्थित मेहसी के बहादुरपुर की है, जहां एक नवविवाहिता की उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। लड़की का नाम रोशन आरा है, जिसकी शादी महज चंद महीने पहले ही हुई थी। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि रोशन आरा की शादी बहादुरपुर के दानिश के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ की गई थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों के द्वारा दहेज में गाड़ी और पैसे की लगातार मांग हो रही थी। वहीं मांग पूरा नहीं करने पर ससुराल वालों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद जब लड़की के परिजन मेहसी के बहादुरपुर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, तब तक लड़के वाले घर छोड़कर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका के भाई ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हत्या किया गया है दिसंबर के अंतिम 2023 में। 15 दिसंबर को शादी हुआ था। उसको अभी 18 जुलाई को उसको मार दिया गया। इसके पहले भी उसका दहेज के मामला में मारपीट के में केस हुआ था, बातचीत हुआ था, तो बैठ के समझाया गया था, लेकिन उसे नहीं माना। उसको अंतिम हार के मार डाला लोग। दहेज के मामला में ये हुआ है कांड। ये सब बहन की मृत्यु हो गई। वो दिन ही में उसको मार डाला है लोग, लेकिन पास वाले लोगों ने सुन के कॉल किया है जो उसके घर में कुछ हुआ है, कांड हुआ है। क्या मांग प्रशासन से, क्या मांग? प्रशासन से ही मांगे जो उसका न्याय दिया जाए, जो भी प्रक्रिया उसका किया जाए। दहेज के लेकर के हत्या हुआ था। 7 महीना पहले शादी हुआ था। लड़की का नाम है गुलशन आरा। ये कोटवा खजुरिया पड़ता है मैके इसका, और इसका ससुराल पड़ता है आपको मेहसी थाना के अंतर्गत आता है। मेहसी थाना के अंतर्गत आता है बहादुरपुर। कल डे में लड़का के तरफ से कुछ बीच में इन लोगों का हुआ, तो हम लोग मॉर्निंग में पता चला, तो हम लोग किसी कारणवश लेट से पहुँचे, तब तक इनको दम घोट करके मृत्यु कर दिया गया था। और वहाँ हम लोग गए तो थाना भी मैनेजिंग वहाँ था, थाना भी इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहा था। हम लोग को जाने के बाद थाना बीच में छोड़ करके जा रहे थे, जिनसे हम लोग को कुछ बातें भी हुआ आगे तक। उसके बाद फिर लास्ट में थाना हम लोग को सपोर्ट किए। करने के बाद वहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र करके मोतिहारी सदर अस्पताल हम लोग लाए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। इसमें मेन है कि लड़का और लड़का के माँ और बाप इन लोगों मिल करके इनका हत्या किया गया है। मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन सभागार में आयोजित कार्यक्रम जनता के दरबार में जिला प्रशासन द्वारा जिले भर के विभिन्न प्रखंडों से आए 62 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं पर सुनवाई की गई। प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आज जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस पर संबंधित पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई कराते हुए शीघ्र ही समस्या का विधि सम्मत निदान सुनिश्चित किया जाएगा। आज के जनता दरबार में स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, पंचायती राज विभाग, भूमि विवाद, अतिक्रमणवाद, राजस्व विभाग से संबंधित अधिकांश आवेदन प्राप्त हुए, जिसके शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा सह विशेष कार्य पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब मोतिहारी में भी तारामंडल का आप आनंद उठा सकेंगे।
खबर है कि मोतिहारी में तारामंडल निर्माण के लिए 3 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने चिन्हित किए गए जमीन का आज निरीक्षण किया। खबर के मुताबिक जिलाधिकारी सौरव जोरवाल के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनुपम श्रेष्ठ के साथ मोतिहारी स्थित लुटहा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में तारामंडल निर्माण के लिए चिन्हित किए गए 3 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि डीएम के निर्देश पर अंचलाधिकारी सदर मोतिहारी के द्वारा इस चिन्हित किए गए जमीन की मापी कराकर सीमांकन कर दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि मोतिहारी में तारामंडल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 आज से राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा का आयोजन कुछ माह पूर्व हुआ था, मगर प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। उसके बाद ये परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है। मोतिहारी में भी इस परीक्षा के लिए 14 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 9,756 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तमाम केंद्रों पर जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जा रही है। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी भी पहुंचने लगे हैं। इस बार की परीक्षा के लिए आयोग का दावा है कि इस बार प्रश्न पत्र किसी भी कीमत पर लीक नहीं होगा। इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मोतिहारी के श्री कृष्ण सिंह महिला कॉलेज को भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर सुबह से ही परीक्षार्थी पहुंचने लगे थे। सभी छात्र को जूता पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में शामिल सभी छात्रों को जूता पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षार्थियों की गहन जांच के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इस बार प्रश्न पत्र लीक न हो। अलग अलग राज्यों से परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने बताया कि सरकार को सही तरीके से परीक्षा लेने की आवश्यकता है। मोतिहारी में परीक्षार्थियों से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने बात की। पूरे बिहार में जो है बीपीएससी की जो है टीचर की जो है परीक्षा हो रही है, जिसमें 14 केंद्रों पर 9756 छात्र आज जो है शामिल हो रहे हैं बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में। सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और बता दें कि 19, 20 और 21 जुलाई को जो है बीपीएससी शिक्षक की परीक्षा होगी। आप देख सकते हैं कि जो है पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और पूरे जांच के उपरांत ही जो है छात्रों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पूरी तरह से जो है जो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पे रोक लगा दी गई है और यहाँ तक कि है जूता भी खोलकर जो है परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो अंदर है जो यहाँ के कंट्रोलर हैं जो एग्जाम के, वो जो है सभी के जांच पड़ताल के उपरांत ही उनको अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। इस वक्त हम मोतिहारी के महिला के पास हैं, जहाँ ये परीक्षा केंद्र है। इस परीक्षा केंद्र से जो है लगभग जो है सारे अब छात्र पहुंच चुके हैं, छात्राएं पहुंच चुकी हैं बीपीएससी एग्जाम देने के लिए। कितना तैयारी है? मेरा तो फुल तैयारी है। बाकी सबका भी अच्छा होना चाहिए जी। और क्या बोले। क्या नाम है आपका? कोमल झा। आज बीपीएससी की जो है परीक्षा है, टीचर की जो है परीक्षा है, क्या कहिएगा? कितने तैयारी है? हमने तैयारी अच्छे से किया है जी। तो उम्मीद है कि पेपर अच्छे से बनेगा जी। और काफ़ी बच्चों ने मेहनत किया है जी। सुनने में आया है। पहली बार दे रहे हैं या नहीं, दूसरी बार दे रहे हैं, तब की बार कैंसिल हो गया था हाँ। तो फिर से हो रहा है। अच्छा, पिछले बार जो कैंसिल हुआ था उसका डर भी सता रहा है क्या कि फिर से कैंसिल हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत किया था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले हुआ था वैसे फिर। कल ढाका मंडलीय अस्पताल में हुए हंगामे के बाद स्वास्थ्य महकमा एक्शन में नजर आया। आपको बता दें कि ढाका मंडलीय अस्पताल में कल 4 लोगों को इलाज के लिए लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि कल अस्पताल में ना तो डॉक्टर थे और ना ही ऑक्सीजन, जिस वजह से चारों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर आज मोतिहारी के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण पासवान ने ढाका के अनुमंडलीय अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच की। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद थे या नहीं। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन ने अस्पताल के कर्मियों को भी खूब भड़काया। प्रभारी सिविल सर्जन ने कहा कि अगर कोई गायब पाया गया, कोई शिकायत आई तो मलेरिया और बुखार दोनों आप लोगों का छुड़ा देंगे।
अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया कि वर्तमान उपाधीक्षक को हटाकर किसी नए व्यक्ति को अस्पताल का उपाधीक्षक बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिविल सर्जन के जांच में यह बात सामने आई है कि डॉक्टर और एएनएम अस्पताल में मौजूद थे और वे इलाज की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच भीड़ हमलावर हो गई थी, जिससे डॉक्टर सहित सभी को जान बचाने के लिए वहां से हटना पड़ा था। इन लोगों से पूछताछ भी की है और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हम लोग सोच रहे हैं कि उनको बदल दिया जाए और ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ नए लोगों को चांस देंगे ताकि कार्य में काफ़ी सुधार हो। तो ये बात नहीं करने का कि डॉक्टर भागे ही रहते हैं, बात में सत्यता कुछ सत्यता तो जरूर है, लेकिन अस्पताल खाली नहीं होता है। कि मरे हुए व्यक्ति को लेके आए थे तो पहले से ही आक्रोशित थे और गाली गलौज मार पीट करना शुरू कर दिए। पहला पेशेंट को देखने के बाद ही हंगामा शुरू हो गया और लोग भागना शुरू कर दिए। हमारे सारे कर्मी भाग गए, डॉक्टर भी भागे। फुटेज भी देखिए, उसमें हमारे डॉक्टरों को खदेड़ा जा रहा है। और जनता से भी अपील करते हैं कि कोई भी बात हो तो स्थिरता का परिचय दें और डॉक्टर किसी का कोई दुश्मन नहीं होता है, उनका सेवा के लिए है। हमारा सारा स्टाफ हमेशा तैयार रहेगा। हमने रूटीन वे में इन लोगों को समझाया भी है कैसे काम किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, और अब देखिएगा कल से काफ़ी सुधार होगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब इंडिया अलायंस ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कल से बिहार के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। इस संबंध में आज मोतिहारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मोतिहारी के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें राजद के जिला अध्यक्ष सह विधायक मनोज यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र राम और अन्य महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि इस वक्त इस राज्य में न तो हम सुरक्षित हैं और न ही नागरिक। यह अपराध चरम पर है, इसलिए सड़कों पर उतरकर बढ़ते अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इसके लिए महागठबंधन कल मोतिहारी की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। कल पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के तरफ से जो बिहार में विधि व्यवस्था लच्चर हो गया है, आम आदमी हो या खास आदमी हो, कब किसको अपराधी गोली मार देगा, किसके जान पर खतरा हो जाएगा। हम कल रहेंगे कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आप कल रहिएगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी के विरोध में जो लोग बोलते थे कि सुशासन का सरकार है, उसी के नाम पर माननीय नीतीश कुमार जी इतना दिन से शासन कर रहे हैं, सुशासन और विकास के नाम पर, और कोई अभी सुरक्षित नहीं है। मोतिहारी में भी दर्जनों दर्जन घटना हो गया। सुरेश यादव का भी जो हत्या हुआ था, जो मुख्य हत्यारा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसी सब के विरोध में जन प्रतिरोध मार्च हम लोग का कल चारखा पार्क से शुरू होगा 10 बजे से। 10 बजे हम लोग समय दिए हैं, थोड़ा आगे पीछे होगा, और हम लोग आएंगे कचहरी चौक तक। वहाँ हम लोग का प्रदर्शन होगा और वहाँ से कलेक्टर साहब को हम लोग मेमोरेंडम देंगे सरकार के विरोध में। उसमें सभी कांग्रेस पार्टी के, सीपीआई, सीपीएम, माले, सभी दल के लोग, वीआईपी सब लोग रहेंगे। और इंडिया गठबंधन निर्णय लिया है कि जिस तरह से राज्य नेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं, मीडिया कर्मी सुरक्षित नहीं हैं, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, हर मामले में जो अभी स्थिति बना हुआ है, बिहार की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण रूपेण फेल करके अब लोकतंत्र में अपनी सुरक्षा को लेकर के जनता सड़क पर उतरना चाह रही है। और इंडिया गठबंधन जनता के साथ है और निश्चित तौर पर कल का जो प्रतिरोध मार्च है, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन सड़क पर उतर करके इस सरकार का विरोध करेगी। लेकिन अभी महाजंगल राज चल रहा है। इसी क्रम में हम लोग के इंडिया अलायंस के मजबूत घटक दल वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई। तो ये तो आए दिन चल ही रहा था। अब अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि माने मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी क्रम में हम लोग कल यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के सभी घटक दल।
और वहाँ चरखा पार्क से निकलेंगे और समाहरणालय तक आएंगे, यही है। ये अपराध कर्म जो बेहताशा बढ़ रहा है बिहार में, उसके खिलाफ में हम लोग प्रतिरोध मार्च करेंगे, बहुत मजबूती से मार्च करेंगे। और बिहार की डबल इंजन की सरकार जो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब मुख्यमंत्री को भी पदाधिकारी को हाथ जोड़ना पड़ रहा है, पैर पकड़ना पड़ रहा है। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार की यह बुरी स्थिति के खिलाफ भी जोड़ करके हम लोग, और इसी का नतीजा है कि इतना कमज़ोर सरकार जिसमें अपराधी बेलगाम है, बेखौफ घूम रहे हैं, और कब किसकी हत्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम लोग मजबूती के साथ महागठबंधन के सभी लोग कल प्रतिरोध मार्च निकालेंगे, और इसकी तैयारी गांव से लेकर के जिला स्तर तक हो गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।